कहते हैं कि कुदरत ने हंसने का हुनर तो सभी को दिया है, लेकिन हंसाने का हुनर कुछ ही लोगों को बख्शा है। ऐसा ही एक कलाकार था जो बिना बोले ही लोगों को हंसाने और रुलाने में माहिर था। जी हाँ, चार्ली चैपलिन, जिन्होंने अपने गमों का मजाक बनाकर लोगों को हंसाया। 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड में जन्मे चार्ली चैपलिन का असली नाम सर चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन था। इनके माता पिता दोनों ही कलाकार थे, इसलिए शुरुआत से ही उनका रुझान भी इसी ओर गया। लेकिन जब वो महज 3 साल के थे तभी उनके शराबी पिता की वजह से परिवार तबाह हो गया। एक दफ़े स्टेज पर शो के दौरान चार्ली की मां की तबीयत खराब हो गई, तो 5 साल के चार्ली ने पहली दफ़े स्टेज पर मोर्चा संभाला और समा बांध दिया। मां के बीमार होने पर उन्हें 7 साल की उम्र में अनाथालय में रहना पड़ा। पढ़ाई छूटने के बाद 13 साल की उम्र में वो स्टेज शो में हिस्सा लेने लगे। यहीं उन्हें अमेरिकी फिल्म में काम करने का मौका मिला। 19 साल की उम्र में प्यार हुआ तो यहाँ भी गम मिला। उनका लंबा वक्त गरीबी में बीता। 55 में उन्होंने नाई की दुकान पर भी काम किया। वो साल 1914 से 1936 के बीच अपनी फिल्मों में द लिटिल ट्रैम्प के रूप में दिखाई दिए। यह मूक सिनेमा का दौर था जब फिल्मों में किरदार सिर्फ एक्टिंग करते थे और संवाद की जगह संगीत और कुछ लिखे हुए शब्द होते थे। चार्ली चैपलिन की पहली टॉकिंग मूवी साल 1940 में आई, जो उस वक्त के जर्मनी के तानाशाह हिटलर पर सीधा व्यंग्य थी। इस फिल्म का नाम था द ग्रेट डिक्टेटर। इस फिल्म के अंत में लोकतंत्र पर एक शानदार भाषण था जो किसी भी तानाशाह को पसंद नहीं आएगा। कहते हैं कि यह भाषण सुनकर जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी परेशान हो गया था, जिसके बाद हिटलर, इटली के तानाशाह मुसोलिनी और स्पेन के सैन्य तानाशाह फ्रैंको सभी ने अपने अपने देश में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और में भी चार्ली चैपलिन जितनी भी फिल्में हैं, उन फिल्मों में आप देखिए तो एक खास बात जो आपको दिखाई देगी वो ये कि संगीत केवल उनकी बनाई हुई धुन नहीं, बल्कि उनके बनाए हुए दृश्यों को अगर आप फिल्मों में देखेंगे तो उन दृश्यों का जो समायोजन है, उनकी जो एडिटिंग है, उनका जो स्क्रिप्ट है, वो भले ही मूक फिल्म थी लेकिन उनका कथ्य बोलता था, बहुत ही तेज़ी से बोलता था और बहुत ज़्यादा बोलता था। ऐसा लगता था जैसे कि वो बिल्कुल ही हमारे दिल के पास पहुंच रहा है उनका कथ्य। तो उन कथ्यों, उन दृश्यों के बीच की जो संगीतात्मकता है वह आप उनकी फिल्मों में देख सकते हैं, और वह इसलिए कि चार्ली चैपलिन खुद भी संगीत के बहुत अच्छे जानकार थे। चार्ली चैपलिन हमें सिखाते हैं कि हालात कैसे भी हों, हमें खुश रहना चाहिए। मुसीबत में भी चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए। आप मुस्कुराएंगे तो दुनिया मुस्कुराएगी।